सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में प्राचीन ज्ञानमाला की श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, प्राचीन ज्ञानमाला की श्रृंखला में आज आपके लिए मैं एक श्लोक लेकर के उपस्थित हुआ हूं। ये श्रृंखला आप सभी के लिए, जन सामान्य के लिए बहुत ही उपयोगी श्रृंखला है, ज्ञानवर्धक श्रृंखला है। इस श्रृंखला के माध्यम से आप इस भूधरा पर उत्पन्न हुए प्राचीन जो ऋषि मुनि हैं उनके चिंतन से जुड़ सकेंगे, उनको जान सकेंगे कि वो किस प्रकार का चिंतन करते थे। चलिएगा मित्रों, आज हम आपके लिए एक श्लोक लेकर के आए हैं। आज का श्लोक है श्लोक 3। 2 श्लोक अभी हमारे हो गए हैं और इस श्रृंखला में हजारों श्लोक आपको मिलेंगे। धीरे धीरे हजारों श्लोकों की श्रृंखला है ये। जो भी अच्छे अच्छे सुभाषित हैं उनको मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, ज्ञानवर्धक। और प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया है प्राचीन ज्ञानमाला, उसी में आपको क्रमानुसार ये सभी वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। श्लोक 3 श्लोक है आपका, ये भर्तृहरिकृत वैराग्य शतक का है और श्लोक संख्या 31 है ये वैराग्य शतक में। ठीक है, चलिएगा आइएगा। आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, भोगे रोग भयम फूले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बाले रेपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भुवि नृणां वैराग्यमेव भयम्। आचार्य भर्तृहरि महाराज जी ने मनुष्य के जीवन की एक घटना बताई है कि मनुष्य ये चाहता है, ये चाहता है, ये चाहता है। उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए कहा कि भाई ये तुम जो चाहते हो ना, इससे तुम्हें भय है। पहले चाहते हैं, फिर बाद में मनुष्य डरने लगता है, उससे खतरा पैदा हो जाता है। क्या आइएगा, कहते हैं कि मनुष्य भोग चाहता है। क्या चाहता है? भोग। खूब भोग करें, अपनी 5 इंद्रियों से भरपूर भोग करें, खूब खाएं पिए एंजॉय करें। खूब भोग करेंगे, परंतु भोग करने के बाद में उसको क्या लगता है, अरे अब तो रोग भयम, माने रोग आ सकता है, भाई रोग आ जाएगा। अधिक भोग करने पर क्या हो जाएगा? रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो मनुष्य को चाहिए कि भोग करने से पहले एक बार विचार कर ले कि अत्यधिक भोग करेगा तो रोग आ जाएगा। भोग करने से सुख के स्थान में दुख मिलेगा, रोएगा, चिल्लाएगा, कोई सेवा भी नहीं करेगा पानी भी नहीं पूछेगा कोई। रोगी व्यक्ति की दुर्दशा बहुत होती है, बहुत उसे कष्टमय जीवन यापन करना होता है। और आचार्य भर्तृहरि कहते हैं, कुले च्युति भयम, यदि अच्छे कुल में जन्म ले लिया है आपने तो पतित होने का भी खतरा रहता है। थोड़ी सी गलती होने पर क्या है, समाज एकदम नीचे गिरा देता धड़ाम। तो यदि मनुष्य चाहेगा, अच्छा यदि
कि मैं अच्छे कुल में जन्म ले लूंगा तो मुझे कोई भय नहीं होगा। नहीं, वहां पर भी भय है, वहां पर भी समाज की दृष्टि में थोड़ा भी गलती हो गई तो एकदम पतित हो जाएंगे। और वित्ते नृपालाद भयम, और धन इकट्ठा कर लिया तो राजा से भय। राजा को ज्ञात हुआ कि भाई इसने धन इकट्ठा कर लिया, इतना कैसे धन इकट्ठा किया, झट से बुला लेगा राजा और सब हड़प लेगा और जेल में डाल देगा, फांसी भी दे सकता है। तो अधिक धन इकट्ठे करने में भी क्या है, खतरा है राजा से। और मौने दैन्य भयम, और मनुष्य सोचे चलो मैं मौन हो जाता हूं, किसी से बात नहीं करता हूं, तो लोग कहेंगे अरे ये तो पागल हो गया, ये तो पागल हो गया जी, ये तो गया काम से। तो दैन्य भयम माने दीनता का भय, लोगों की दृष्टि में वो दीनहीन बन जाएगा। और कहते हैं बले रिपु भयम, और यदि कोई बलवान है तो उसका शत्रु उसके ऊपर सवार रहेंगे, हमेशा हमेशा शत्रु उस पर चढ़ाई करते रहेंगे। कोई सोचे मैं बलवान हो गया तो मुझे कोई खतरा नहीं है, नहीं, उसके शत्रु हमेशा उसका पीछा करते रहेंगे। और रूपे जराया भयम, और कोई व्यक्ति यदि सुंदर है तो उसे डर रहता है, अरे ये रूप मेरा चला नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो रूप चला जाएगा, सुंदरता नष्ट। तो उसे जरा माने वृद्धावस्था से भय रहता है, उससे डरता रहता है, हमेशा चिंतित रहता है, अरे मेरा रूप नष्ट हो जाएगा, मैं बूढ़ा हो गया तो। और कहते हैं शास्त्रे वाद भयम, और यदि शास्त्र पढ़ लिए तो शास्त्र पढ़ करके हर किसी से वाद विवाद होने लगेगा, तर्क वितर्क होने लगेगा, तो झगड़ा होने लगेगा। शास्त्र पढ़ने पर भी शांति नहीं है। और कहते हैं गुणे खल भयम, यदि आप गुणीवान बन जाते हैं तो जो खल लोग हैं, दुष्ट लोग हैं, मूर्ख लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको इस चैन से नहीं जीने देंगे, ये अच्छा बन कैसे गए। और कहते हैं काये कृतांताद भयम, और क्या है, जो शरीर, यदि शरीर है, मनुष्य जब तक शरीर है उसके पास में, तो उसको मृत्यु से भय है। जब तक शरीर रहता है तो डर ही लगा रहता है, मृत्यु से कब ना आ जाए। चाहे शरीरात भयम, मनुष्य के पास जब तक शरीर है, आत्मा के पास तो उसे भय रहता है मृत्यु का, मृत्यु कभी आ सकती है जी। तो कहते हैं सर्वम वस्तु भयान्वितम भुवि निर्णाम, माने मनुष्यों का संसार में सब चीज तो भय से युक्त है, कुछ भी वो करता है उसमें भय पैदा हो जाता है उसको। परंतु आचार्य भर्तृहरि महाराज जी कहते हैं वैराग्यम एव अभयम, मनुष्य यदि अपने अंदर वैराग्य पैदा कर लेता है, सारी तृष्णाओं को छोड़ देता है, सब संसार को छोड़ देता है जी, मिल जाए तो बढ़िया, ना मिले तो बढ़िया, तो उसको किसी से खतरा नहीं रहता। अरे वैरागी व्यक्ति को कौन उसका शत्रु है, कोई भी शत्रु नहीं है, चाहे मृत्यु अभी आ जाए चाहे नहीं आए, है? चाहे राजा के पास में रहे, राजा बुलाए चाहे नहीं बुलाए। तो कहते हैं कि वैराग्यम एव अभयम, संसार में मनुष्य का केवल वैराग्य को प्राप्त करने के बाद ही भय नष्ट होता है, और अन्य जो वस्तुएं हैं उनकी प्राप्त होने पर तो मनुष्य को भय ही बना रहता। तो भय से बचना है यदि मनुष्य को, तो क्या प्राप्त करना चाहिए, मनुष्य को वैराग्य उत्पन्न करना चाहिए अपने अंदर। बात तो सच है, वैसे बात तो मैं आचार्य भर्तृहरि ने ठीक ही कही है। तो हमें पुरुषार्थ करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए कि अपने अंदर वैराग्य पैदा करें। पर ये मत समझिएगा कि इन चीजों के बिना आपका जीवन चल जाएगा, ये चीजें भी चाहिए। पर ये वैराग्य शतम, अर्थात मनुष्य को संसार
में मनुष्य लिप्त हो जाते हैं, पूरे भूल ही जाते हैं आत्मा परमात्मा को। तो उनको स्मरण कराने के लिए कहा है कि इसी में लीन मत हो, थोड़ा वैराग्य प्राप्त करो। आत्मा परमात्मा भी है, उसका भी चिंतन मनन करो। खाने पीने में मौज में मस्त मत हो जाओ। इसलिए जागरूक करने के लिए कहा है। तो जागरूक होना चाहिए, रहना चाहिए कि संसार में केवल ये खाना पीना मनुष्य के जीवन का उद्देश्य नहीं है। आत्मचिंतन करना, परमात्मा चिंतन करना, ये मनुष्य का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य जीवन पा करके। वो वैराग्य से प्राप्त होता है। तो वैराग्य के लिए कहा है। आइएगा अब हिंदी पढ़ के मैं बता देता हूं भावार्थ। विषय भोगों में रोगों का भय होता है, वंश में आचार भ्रष्टता संतान विच्छेद का भय होता है। ठीक है। धन में राजा का भय, मौन रहने में दीनता का भय, बल प्राप्त करने पर शत्रुओं का भय, रूप सौंदर्य में बुढ़ापे का भय, शास्त्र पढ़ने पर पराजित होने का भय, माने वाद विवाद करने का, शास्त्रार्थ में पराजित हो जाए दुखी होंगे, गुण प्राप्त करने पर दुष्टों द्वारा व्यर्थ की निंदा का भय, शरीर में मृत्यु का भय। इस प्रकार पृथ्वी पर सारी वस्तुएं भय से युक्त हैं, केवल एक वैराग्य ही निर्भय बनाने वाला है मनुष्य को। चलिएगा वैराग्य को उत्पन्न कीजिएगा। वैराग्य को उत्पन्न क्या करना है? वैराग्य को उत्पन्न कुछ करना नहीं होता, वैराग्य अपने आप आ जाता है। आप विषय भोगों से थोड़े थोड़े हटेंगे तो वैराग्य धीरे धीरे अपने आप आ जाएगा। यानी विषय भोगों से हटने की स्थिति का ही नाम वैराग्य है। चलिएगा आइएगा श्लोक का पाठ कर लेते हैं एक बार। भोगे रोग भयम कुले च्योते भयम बेते नृपालाद भयम मौने दैन्य भयम बाले रेपो भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतान्ताद् भयम सर्वं वस्तु भयान्वितं भूपि नृणां वैराग्यमेवाभयम्। इस श्लोक को अपने डायरी पर आप लिख भी सकते हैं। ठीक है, दूसरों को बताने के लिए। आपको लगता है ये अच्छा कार्य हो रहा है तो मित्रों आप इसको शेयर कीजिएगा वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार के हेतु। आप सभी पुण्य आत्माओं को कोटि कोटि नमन।